अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी शादाब ज़फ़र और आप लोग मुझे इस वक्त REW के पेज से लाइव देख रहे हैं। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट शो है। पहले तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूं, जो लोग भी हमें देख रहे हैं और जो लोग भी इस पेज पे हैं और जो लोग इस पेज को पसंद करते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी हमें मुसलमान सारी कम्युनिटी देख रही है, तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट शो है, तो REW के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि भाई आप लोग इनके पेज पे डिफरेंट एक्टिविटीज होते हुए देखते रहते हैं। अच्छा, हम लोग अब हमेशा ये देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि भाई रेसलर्स ये। तो हमने ये शो स्टार्ट करने का मकसद हमारा बेसिकली ये है कि हम आपको रेसलर्स बेसिकली पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं, या उनकी जर्नी कैसे होती है, या उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया हुआ था अपनी लाइफ का। तो हम लोग जो है आज थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, और शो का मकसद यही है कि उनकी रियल लाइफ के बारे में ही बताया जाए, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में ही बताया जाए कि जो उन्होंने की हुई होती है। क्योंकि मैं गेस्ट से भी बात करूंगी इस हवाले से कि हमारे यहाँ जो है वो रेसलिंग को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। तो हम गेस्ट से पूछेंगे क्यों, क्या हर्डल्स होती हैं, क्या चीजें होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, थोड़ी सी खट्टी मीठी सी चिटचैट भी करें, और थोड़ा सा आप लोगों को जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, जो चाहता है कि वो इस फील्ड में आए और अपने आप को मनवाए और कुछ अचीव करे, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो गेस्ट हमारे जो हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें मुझे उनके बारे में पता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें की हुई हैं। तो मैं थोड़ी सी चीजें जो मैं समझती हूँ, जब फिर आप उनकी खुद जबानी सुनिएगा कि वो बेसिकली खुद क्या 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 करते हैं। तो जो मुझे पता है, थोड़ा सा मैं इंट्रो आप लोगों को करवा दूं। थोड़ा सा ये है उनका इंट्रो कि भाई वो जो है जिम ट्रेनर भी हैं, वो जो है एक कंपनी के CEO भी हैं। और इसके अलावा अब थोड़ा सा इंट्रो अब मैं थोड़ा सा उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, ताकि वो भी थोड़ी सी चीजों को बताएं और थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करें। तो हमारे आज के गेस्ट जो हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, और मुस्तफ़ा अली खान को हम वेलकम करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. Thank you so much for inviting me on this platform. प्लेजर सर, प्लेजर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है REW को जो है वो टाइम दिया और अपनी इतनी कीमती वक्त में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। तो पहले ये बताएं, रमजान पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, और ये आपको भी बताएं बहुत रोजा बहुत कैसे मुबारक रखा हो. आपका? सबसे पहले मैं यही थैंक यू सबको सो कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक है. कोई भी बात का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और ये ब्लेसिंग वाला महीना है. तो आप लोग वैसे भी कीमती वक्त की बात नहीं है, अभी तो सभी ऑलमोस्ट फारिग हैं, क्वारंटीन में हैं. हाँ। और बेहतर यही है कि हम अभी घरों पे रहें और इबादत करें. नहीं मुस्तफा, मैं आपकी बात यहाँ कट करूंगी। अभी सब फारिग नहीं है, मैं और आप जैसे लोग अभी हम घर से भी काम कर रहे हैं। तो आप हम्म. फारिग नहीं बोल सकते। तो अच्छा, नहीं और देखें, मैं वो वाली इंटेंसिटी नहीं है. अभी हम इसको अपनी जबान में फारिग ही कहते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन और एक एथलीट के लिए घर पे रहना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है. तो एज इट इज वो भी हमारे साथ ही है. हम ऑनलाइन जिस जैसे हो सक रहा है लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट जो बिल्कुल। फिजिकल जो बात होती है वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते. अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि ब्लेसिंग का मंथ है, तो पहले मैं सब देखने वालों को ये बता दूं कि भाई ब्लेसिंग का मंथ तो है, लेकिन इस मंथ में आप लोगों को सबसे ज्यादा दुआ इस चीज की करनी है कि अल्लाह पाक हमें जो कुछ भी सिचुएशन है, या कोरोना जैसी जो भी सिचुएशन पूरे मुल्क में चल रही, पूरी दुनिया में चल रही है, तो अल्लाह पाक हम लोगों को सबसे पहले इससे निजात एग्जैक्टली, दिलाए। बिल्कुल. आमीन आमीन. अच्छा मुस्तफा, मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रो करवाने की कोशिश की, तो आप क्विक सा अपना इंट्रो करवा दें और थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दें। उसके बाद आपसे फिर मजीद स्टार्ट करेंगे, ताकि देखने वालों को बेसिकली समझ में आ जाए कि बेसिकली आप हैं कौन। जर्नी की अगर बात करती तो स्टिल अभी तक जर्नी चल ही रही है. और लर्निंग की बात जहाँ तक है तो लर्निंग प्रोसेस भी चल ही रहा है, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा. और कोशिश करते रहते हैं कि चीज़ें सीखते रहें, क्योंकि नई नई चीज़ें और आती रहती हैं. वैसे मेरा ताल्लुक ज़्यादा मोस्टली प्रोफेशनली जो हूँ, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ. और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो 12 ईयर्स है ऑलमोस्ट. और आई हैव डन मल्टीपल सर्टिफिकेशन इन डिफरेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री. और मैं रेसलिंग की बात करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रेसलिंग की बात की जाए, फिटनेस की बात ना की जाए, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे अगर जो फिटनेस के हवाले से जानते हैं वो मेरे और दूसरे फिटनेस शोज पे मुझे देख लेते हैं.
लेकिन हाँ, लेकिन रेसलिंग मैं के आपसे प्लेटफॉर्म पे, यस, रेसलिंग के प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये है कि रेसलिंग की प्रमोशन वैसे ही हमारे यहाँ मुल्क में जो है वो बहुत कम है। यस। और जिन जिन लोगों के पास ये चीजें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा फिर सेलेक्टेड लोगों के साथ कराया जाता है। दे डोंट नो कि किस तरीके से प्रमोशन को रन किया जाए। अब जब मैं अपनी बात करता हूँ तो रिंग ऑफ स्लैम के नाम से एक प्रमोशन थी जो कि हमने जुलाई में स्टार्ट की थी, तकरीबन उसको 2 साल हो गए, और वो हमने क्लोज कर दी। और सबसे पहली ही वो आप समझ लें, सबसे पहले तो खैर वीसीएल थी जो कि शेख सुल्तान साहब रन करते हैं लाहौर में, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। और एक तरीके से मैं उनको गॉड फादर ऑफ रेसलिंग भी कहता हूँ, क्योंकि वो एक वाइस शख्स था कि जिसने रेसलिंग में काफी काम किया है और स्टिल अभी तक वो लगा हुआ है और वो काम कर रहा है। और उन्होंने हमारे साथ इवेंट भी कराए हैं लास्ट ईयर जो हुए थे। तो रिंग ऑफ स्लैम की बात करूंगा तो रिंग ऑफ स्लैम वो पहला कराची में एक सक्सेसफुल प्रमोशन और एक इवेंट जो था वो हम लोगों ने करवाया था एटीएम मॉल के अंदर। और जिसमें से हमने 2 चैंपियन भी अपने निकाले थे। और उसके बाद जो मुस्तफा, है वो तो हम रिंग बात ऑफ स्लैम करेंगे। में क्लैश आ गया। ओके, नहीं, हम एट्रियम की बात करेंगे, बट मैं अभी, चल ठीक है, सबको समझ में आ गया कि आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह से। और अच्छा, मैंने जो सुना वो ये सुना कि भाई आप बहुत सारे जो है वो सेलिब्रिटीज को ट्रेन भी करते हैं। तो उस जी हवाले से बिल्कुल। थोड़ा बताएं, ताकि हम एंटरटेनमेंट, आपकी जो भी एट्रियम का इवेंट था उसके हवाले से भी बात करेंगे, मजीद आपका एक्सपो इवेंट हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे, मजीद रेसलिंग पे बात करेंगे। बट मैं चाह रही हूँ कि शुरू में हम थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करें, उसके बाद फिर हम आपकी बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ पे आएंगे। ठीक है, ठीक तो है। आप बताएं कि आप कितने सेलिब्रिटीज को अभी तक जो है वो ट्रेन कर चुके हैं एज अ फिटनेस ट्रेनर। सेलिब्रिटीज की बात तो बहुत से सेलिब्रिटीज हैं ऐसे कि जिनको स्टिल अभी भी ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और पास्ट में काफी लोगों को करा चुका हूँ। और मोस्टली का जो शोबिस से ताल्लुक है। और मैंने जिन जिन को ट्रेनिंग कराई, लेकिन अभी कुछ लोग जो है मेरे साथ शायद एसोसिएट नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस काफी आ गया है। मैंने अपना प्लेस जो है स्विच किया था, जिसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स जो है मेरे वो नहीं आ पा रहे थे। तो अब कुछ नए लोग हैं जिनके साथ मैं कर रहा हूँ। अगर आप बात करती हैं तो मैंने पर्सनैलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो सुहेल अब्बास हैं, हॉकी के फॉर्मर हमारे कैप्टन। एक्टर में अगर शोबिस में बात करता हूँ तो सना फखर है, नजफ बिलग्रामी हैं, नवीद रजा हैं, यासिर नवाज हैं, दानिश नवाज हैं। और और भी बहुत से लोग हैं, याद भी नहीं रहते कि चले, इनको कराई है ट्रेनिंग। चले, तो बहरहाल ये कुछ चंद नाम है जो मेरे अभी जहन में है। काफी लोग हैं जो अभी भी जिनको मैं कराता रहता हूँ ट्रेनिंग। और लेकिन जो मेरे साथ एसोसिएट अभी जो होते हैं मोस्टली वो 5 से 6 लोग ही होते हैं, क्योंकि मैं वन ऑन वन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो उसमें ठीक है। जो है मैं उनके साथ फुली कनेक्टेड होता हूँ। अच्छा मुस्तफा, अब चलें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि रेसलिंग में आपका नाम एक्स मैक के नाम से जो है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि यही नाम है आपका तो इस नाम से आपको पुकारा जाता है, इस नाम से आपकी पहचान है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या आपको जो है ना, क्या चीज अच्छी लगी इस नाम में, क्या इंस्पिरेशन थी इस नाम को रखने से पहले कि हाँ भाई यही नाम रखना एक्स का जो कैरेक्टर है, बेसिकली वो एक्स जो वर्ड है मुझे शुरू से पसंद था। और है। एक्स जो नाम है वो किसी से शुरू नहीं होता, हाँ। अच्छा। लेकिन जिस वर्ड में एक्स आ जाए तो फिर वो एक्स ही उस पे छा जाता है, फिर और दूसरे वर्ड हाइड हो जाते हैं। तो एक्स जो फैक्टर था बेसिकली, उसको देखते हुए मैंने अपना जो नाम, तो मेरा मुस्तफा अली खान मैक ही है, लेकिन उसके Yes. स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ एक्स को ऐड कर दिया था। और फिर मैंने उसी के हिसाब से ही अपना कैरेक्टर जो है बनाया था। और सबसे जबरदस्त बात मेरे कैरेक्टर को मुकम्मल करने में जो है वो मेरे मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, जो कि अली सुबान मेरे मैनेजर हैं, उनको मैं हाईलाइट करूंगा। और मैंने जितने भी प्रमोशंस और जितने भी इवेंट्स किए हैं, तो सारे इवेंट में अली सुबान मेरे साथ होते हैं। और उनका एक इशारा भी होता है कि एक्स मैक्स को कोई नहीं हरा सकता। ओके, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि भाई
अब जैसे आप एट्रियम वाले की जिक्र कर रहे थे, जो एक इवेंट हुआ आप लोगों का, एंड आई नो दैट कि वो बहुत सक्सेसफुल था, और तो मुझे बताएं क्या एक्सपीरियंस था वहां पर, कैसा क्राउड था, क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिटर्न बैक आप लोगों को क्या मिला? देखें वो ईमानदारी की बात तो यही है। देखें ये जो इवेंट्स वगैरह कराए थे इसमें कोई हमारी सोच, हमारा ये कोई मतलब नहीं था कि एम कि हम इससे पैसे कमाएंगे। बेसिकली ये कि शौक था, और मुझे मालूम था कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है और मुझे इसमें रिटर्न बैक अभी नहीं मिलने वाला। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि स्पोर्ट अभी इसको इन्वेस्ट करना है, इस स्पोर्ट को आगे लेके जाना है। और शौक की बिना पे मैंने सारा काम किया। और माशाल्लाह जब वो इवेंट किया था तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एट्रियम मॉल की पूरा मॉल भरा हुआ था, और लोग ने बहुत बहुत पसंद किया था लोगों ने। हम लोगों नहीं, ने मैं बहुत मेहनत की यकीन थी। करूंगी बिल्कुल, और मुझे ये बात पता भी है कि ऐसा हुआ था, बट हमारे देखने वाले ये जानना चाह रहे हैं ना, इनको यकीन कराना है कि कैसा इवेंट बिल्कुल था। बिल्कुल। और उसमें मेरे साथ जो मेरी PWP जो नई प्रमोशन है, पाकिस्तान रेसलिंग प्रोडक्शन, उसमें जो मेरे साथ कैप्टन अनीस हैं, उन्होंने बहुत, उनकी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उस बंदे ने काफी मेहनत की मेरे साथ और एट्रियम मॉल के इवेंट को सक्सेसफुल कराया। और उस एट्रियम मॉल के इवेंट में जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीजें मैनेज की थी। और लास्ट में जो मैं आपको बताऊं, जो एंडिंग हुई थी उस मैच में, बहुत ही जबरदस्त एंडिंग हुई थी। और वो मतलब समझ लें भूलने वाला सीन नहीं है। अगर जिन जिन ने देखा है वो उन्होंने यकीनन अनएक्सपेक्टेड कहा था ना होगा आप लोगों ने। कि अच्छा, ऐसा रेसलिंग इवेंट कभी नहीं देखा होगा। ओके, आप लोगों ने इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतना क्राउड होगा या इतना प्यार मिलेगा या इतना सक्सेसफुल हो जाएगा ये इवेंट? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे, मैंने जब भी कोई काम किया है और उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, तो मुझे ये हमेशा इतना जो है वो अल्लाह पे यकीन होता है कि मैं काम अगर ईमानदारी से करने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसका जो है रिटर्न बैक अच्छा मिलेगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन उससे बढ़ के मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हुआ ये कि हमारे, मेरे साथ जो पार्टनर था, वो जो है हमारी आपस में क्या, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं था। उन उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अपनी प्रमोशन अलग कर ली थी, तो फिर मैंने अपनी प्रमोशन अलग कर ली थी। फिर ओके, सेम चलिए एज इट इज जुलाई में हमने जो इवेंट किया, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर नेक्स्ट ईयर जुलाई में जो है PWP की प्रमोशन हमने जो है वो प्रमोशन बनाई। और फिर जो इवेंट हुआ एट्रियम मॉल में दोबारा, जिसमें हमने BCL के रेसलर्स भी थे, वो इवेंट बहुत ही जबरदस्त गया। वो उससे भी जबरदस्त इवेंट गया। लेकिन खैर उससे पहले भी एक इवेंट हम करा चुके थे जो कि फिटनेस हाँ, वो एक्सपो आप था। लोगों का एक्सपो में हुआ था। उससे पहले जी बिल्कुल है। हाँ, ठीक है। जी, अच्छा, जहाँ फिटनेस तक एक्सपो। आपने बात की कि हाँ उन्होंने प्रमोशन अलग कर लिया या कुछ भी, तो ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक सो होती रहती हैं। वो आप किसी भी फील्ड में ले लें, नॉट जस्ट के सिर्फ इसी फील्ड में, जबकि हर फील्ड में ऐसा छोटी छोटी सी चीजें होती रहती कि फ्रेंड्स में आपस में कोई बात हो गई या नहीं, कुछ भी, तो लेकिन बात ये कि ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। क्योंकि जब आप एक अब आप एक प्रमोशन जब लेके चल रहे होते हैं, तो जी। उसमें आपको फुली प्रोफेशनली चलना होता है। अगर उसमें आप फेवरेटिज्म या आप किसी किस्म की ऐसी चीजें करते हैं जो कि इखलाकन सही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फिर अच्छा, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक कि हमें प्रोफेशनलिज्म हर जगह ही दिखाना चाहिए? नॉट जस्ट ये फील्ड वाला ही, हमें हर जगह नहीं दिखाना चाहिए प्रोफेशनलिज्म? डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म आप, जब आप एक, ये प्रमोशन है, आप एक प्रोफेशनली काम करने जा रहे हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप अपनी यूथ के साथ काम कर रहे हैं, आपके अंडर में रेसलर्स होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, ये सब चीजें आप देखेंगे। जब तक आप इसमें अगर आप प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा इसमें, तो आप प्रमोशन कैसे चला सकते हैं आगे। अच्छा, चलें, अब ये बात तो हो गई, अब हम थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि भाई मुझे ये बताएं कि रेसलिंग में आने का शौक किस लिए हुआ, और मुझे जहां तक नॉलेज है अभी आप थोड़ा सा रेस्ट पे हैं रेसलिंग के हवाले से, लेकिन आप कम बैक करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आने का सोचा कैसे, क्या हर्डल्स रही, घर वालों ने कहा कि भाई क्या करने जा रहे हो, ये रेसलिंग क्या प्रोफेशन है, क्या किस तरह से करोगे, कितनी हर्डल्स रही और किस तरह से शौक, बताएं शौक किस तरह से आया? देखिए, शौक तो बचपने से था। और मेरा जो फेवरेट रेसलर रहा है वो बटिस्ता रहा है, और बटिस्ता जो है वो हमेशा फेवरेट ही रहा है मेरा।
और उसको देखने के बाद ही मेरे अंदर जज्बा जागा था कि मुझे रेसलिंग करनी चाहिए। और उसी को देखते हुए, उसी को फॉलो करते हुए मैंने काफी चीजें की। और वो मुझे शौक था कि मुझे बटिस्टा की तरह मैं अपने आप अपना कैरेक्टर बनाऊं। लेकिन ऑब्वियसली हर कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होता है, फिर अपने हिसाब से आप जिस कैरेक्टर में आप अच्छे लगे आपको वो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप वाना भी हो या आप कॉपी करें किसी को, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर अपना कैरेक्टर फिर डेवलप किया। लेकिन शौक जो था मुझे वहां से था, क्योंकि WWE ही सबसे बड़ी प्रमोशन है, और मोस्टली जो रेसलिंग जिसको पसंद होती है तो वो WWE लाइक करता है। जो बहुत ज्यादा क्रेजी फैन होता है तो और दूसरी प्रमोशंस को देख रहा होता है, लेकिन मोस्टली WWE देखा जाता है। तो WWE से ही शौक उठा था, उसी को देखते थे। और फिर डेफिनेटली जब काम मैंने शुरू किया तो मैं तो मैं आपको बताऊं, मैं तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने काम तब शुरू किया है कि जब मैं उन हालात में था कि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। मतलब तो मैंने फिर इस रेसलिंग में मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने पहले आके इन्वेस्टमेंट की। और मेरे काफी जो है वो इन्वेस्टमेंट लगी थी शो कराने के अंदर, जो कि सक्सेसफुल हुआ था। अभी जो है मैं कहूंगा कि मैं अभी रेस्ट पे तो नहीं हूँ। मैं अभी बिल्कुल ही फुली चार्ज हूँ। अगर आप बोलें कि कल मैच है तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके मैच में रिंग में उतर सकता हूँ। लेकिन द थिंग इज के अभी हमारी प्रमोशन जो है वो चेंज हुई है, उसकी लोकेशन। और उस पे जो है वो हमारे जो रेसलिंग के जो मैनेजर है वो सारा कुछ देख रहे हैं वहाँ के मामला। तो जैसे ही वो तो लोकेशन अभी कितनी रेडी जल्दी होती हम है। आपको देख रहे हैं अगेन से, आप कम बैक कितनी जल्दी करें? अभी आप मुझे कह रहे हैं कल, तो अब आप मुझे बताएं कितनी जल्दी हम आपको दोबारा से देख रहे हैं अगेन से। नहीं, इंशाल्लाह प्लान करेंगे और कर रहे हैं इवेंट के कोई अच्छा इवेंट कराएं जिसमें सारे इंटरनेशनल रेसलर्स भी आए और उसमें पार्टिसिपेट करें। और कोशिश पूरी यही है कि ये एक रेसलर्स के लिए अर्निंग का भी जरिया हो, उनको पैसे भी मिलें। तो कोशिश मेरी यही है। लेकिन जहां तक अभी यही बात रही तो मैं रिंग ऑफ पाकिस्तान वालों को मुखातिब इसमें जरूर करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के जरिए। श्योर। आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है। REW जो बनी है ये भी ऐसे नहीं बन गई, इसमें भी इन्होंने बहुत हर्डल्स जो हैं देखे हैं और बहुत से चीजें सही हैं, तभी इन्होंने अपनी प्रमोशन खुद बनाई, वरना ये भी अपने उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे होते जिनके साथ मैं काम कर रहा होता। तो यही वजह है कि ये अब इन्होंने भी अपनी अलग प्रमोशन वजह बनाई है। अल्लाह इनको कामयाब करे, मैं इनके साथ हूँ हमेशा। और मैं इनको शुरू से ही कहता था कि आप में टैलेंट है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है कि REW का जो सबसे अच्छा रेसलर है कोबू ब्रेंडन, उन्होंने जो है इंटरनेशनली अपना नाम जाके अब उनका हाँ नाम बनाया, आपने ले लिया उस तो पर थोड़ा काफी सा हमें फख्र है। इसमें बता भी दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल। अभी उन्होंने नेपाल में इवेंट किया और और कोबू जो है मेरा हमेशा हमेशा से मेरा फेवरेट अपोनेंट रहा है। और कोबू के और मेरे मैचेस भी बहुत हुए हैं। और इवन के सबसे अच्छा जो अपोनेंट होता है वो मेरे लिए कोबू ही होता है। तो कोबू को मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे साथ रिंग में यही हो। जबरदस्त। तो मैं देखने वालों को थोड़ा सा ये बताऊंगी, जिस तरह अभी इन्होंने नाम ले लिया उनका, तो मैं ही चाहती थी थोड़ा सा वो अभी छुपे रहें ताकि मैं उनका इंटरव्यू करूं बाद में। लेकिन वो आपने अच्छा, नाम अच्छा, ले लिया, अच्छा। तो मैं कोशिश करूंगी कि हम जल्द अज जल्द उनको लेके आए और आप लोगों से मिलवाएं उनको, क्योंकि अभी उनको माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी। अभी वो एग्जैक्टली। रिसेंटली जो है वो इवेंट जीत के आए हैं और इंडिया को बीट करके आए, विच इज गुड। बिल्कुल, 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 मुझे मालूम है और मुझे बहुत खुशी है पर्सनली। और मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है कोबू ब्रेंडन को। और मैं खुद यही चाहूँगा कि मैं कोबू की बैक करूँ अब। इंशाल्लाह कोई इवेंट इंटरनेशनल होगा तो मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। और कोशिश करेंगे कि यहीं पर ही एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट कराया जाए जिसमें बाहर से लोग यहाँ आएँ और पार्टिसिपेट करें। जबरदस्त, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे मुस्तफा आपने थोड़ा सा ये नहीं बताया कि आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि घर वालों ने क्या कैसा रिएक्शन दिया जब पहली दफा इस ख्वाहिश का इजहार किया आपने कि भाई ये करना है और मैंने ये ठान ली है, मैंने ये करना है, तो क्या बोला घर वालों ने? देखिए, मैं तो फिटनेस में पहले से ही था और एथलेटिक चीज़ों में मैं ऑलरेडी हूँ, तो घर वालों ने इतना कोई मुझे कहा नहीं।
बस जब घर वाले देखते थे कि हर वक्त रेसलिंग देख रहा है तो उन्होंने कहा इसको ठीक है कर लेने दो। लेकिन बस शादी हो चुकी थी मेरी, उसके बाद जो है मैंने ये सब चीजें की। तो शादी के बाद ये हरकतें करने से सब कहते हैं क्या ये तो माशाल्लाह मतलब समझदारी है, इसको हम क्या समझाएं कि किन चक्रों में पड़ रहे हो तुम, हाथ तोड़वा लोगे पैर तोड़वा लोगे। बहरहाल अम्मी कहती थी कि बेटा तुम्हारा काम तो मोस्टली फिजिकल है सारा, अगर हाथ टूट जाए खुदा ना खास्ता पैर टूट जाए कोई ऐसी सीवियर इंजरी हो जाए तो कैसे मामला चलाओगे। तो मैं कहता था नहीं अम्मी शौक है कुछ नहीं होगा करने दें आप मुझे। तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया काफी, इवन के मेरे हर इवेंट में मेरी पूरी फैमिली होती है और मुझे काफी सपोर्ट किया। मैं जिन जबरदस्त, जिन बहुत मैच में हारा भी हूँ लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। वेरी गुड। फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है जब भी आप अपने शौक को जो है ना मजीद आगे लेके जा सकते हैं। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपका डेफिनेटली। हाँ वहीं से आपका जो एक मोराल होता है ना वो आपका डाउन हो जाएगा, आप फिर वो चीजें आगे लेके ही नहीं जा सकेंगे। तो फैमिली सपोर्ट बिल्कुल। जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे कि रमजान स्टार्ट हो गए हैं और जो सिचुएशन हम जो है फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो किस तरह से फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं? किस तरह से, जैसे हमने स्टार्ट बात की कि भाई घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और एक प्लेयर के लिए या एक एथलीट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो किस तरह से डाइट का ख्याल रख रहे हैं, किस तरह से जो है वो अपने आप को खुद घर में ट्रेन कर रहे हैं कि अगर कल को अभी समझे खत्म हो जाता है इंशाल्लाह तो फौरी से इवेंट आ गया, तो किस तरह से आप समझते हैं कि आप फिट हैं, कर लेंगे वो इवेंट? देखिए मेरा तो काम ही फिटनेस का है ना, तो मैं तो फिट हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा। और हाँ। इवेंट की जहाँ तक बात है तो रेसलिंग मेरे खून में है। तो रेसलिंग में कम बैक करना कोई बड़ा मसला नहीं है। बस ये है कि शुरू में कुछ तकलीफें दोबारा झेलना पड़ेंगी, वो हमें मालूम है कैसे कैसे झेलनी है, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। लेकिन बाकी फिटनेस की बात रही तो फिटनेस का देखें ख्याल आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस और मेरी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम वगैरह आप फॉलो करेंगे तो उसमें काफी गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि अपने आप को किस तरीके से फिट रखना है, क्या करना है। रमजान से रिलेटेड मैंने पूरी एक वीडियो जो है बनाई हुई है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मैक पे आप जाके देख सकते हैं, तो हाँ, वहाँ क्योंकि पे अभी तो आपको सब सारी कुछ चीजें मिल रूटीन जाएंगी। आउट हुआ हुआ है, लोग देर तक जाग रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो ख्याल जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में हम रख रहे होते हैं उस तरह से हो नहीं पा रहा। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग यूट्यूब पे जाके जो है और इनका जो इंस्टाग्राम वगैरह है वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप यंग जनरेशन को, जो यंग यूथ आना चाहती है इस फील्ड में, तो मुझे बताएं हम्म। कि जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं आपको इस वक्त और हम हमें जो लोग देख रहे हैं, तो आप उनको हम्म। क्या मैसेज देंगे कि भाई अपनी जो बच्चों को है इस चीज से रोके नहीं और इस चीज में आने दें, और ये फील्ड भी है, इस फील्ड का भी स्कोप है और ये चीजें आगे बढ़ रही हैं आगे। देखिए पहली तो मैं आपको बताना चाहूँ बात कि जिस टाइम मैंने रेसलिंग करी थी, ये मैंने बताई नहीं, मैं चाह रहा हूँ ये बता दूं बात कि जिस टाइम मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी उस टाइम यहाँ कोई प्रमोशन नहीं थी, क्योंकि प्रमोशन पहली बनाने वाला शख्स ही जो था पायोनियर में से था कराची में, वो हम में थे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो मेरे साथ जो रेसलर थे दी प्रिंस अली, उन्होंने मुझे ट्रेन किया काफी चीजों में। और अली ने काफी मुझे ट्रेन किया और मैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैंने रेसलिंग जो है इंटरनेशनली कहीं नहीं सीखी जाके, रेसलिंग मैंने इधर ही सीखी है, और उसमें बहुत बड़ा रोल अली का है। अली ने काफी मुझे ट्रेन किया चीजों में, फिर फर्दर मैंने बाकी आगे मैं सीखता गया और दूसरे रेसलर के साथ भी सीखा मैं। लेकिन फिर हमने प्रमोशन डेवलप की, और प्रमोशन डेवलप करने का देखें मतलब ये होता है कि आप वहाँ उनको भी सिखाएंगे बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, इंजरीज ना हो, इंजरीज मिनिमम हो। क्योंकि जहां आप पार्क में आप खुद ही ऐसे शौक में अगर कराने लग जाएं और जहां आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम करें और आप उसकी फीस चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि आप इंजरीज को देखते हुए और पर्सन टू पर्सन जो है फिर आप सिखा रहे होते हैं। अगर एक 100 kg का बंदा है तो उसको कौन टाइप की फाइट करनी चाहिए, ये फिर उसको कोच बता सकता है। भले वो कहे कि भाई मुझे हाई फ्लायर बनना है, अगर वो 100 kg का बंदा है,
तो उसको फिर कोच समझाएगा कि नहीं, पहले तुम्हारी पास ट्रेनिंग कितनी है, पास हिस्ट्री है तुम्हारी नहीं है, उसके बाद फर्दर वो ट्रेनिंग करेगा उन चीजों के लिए। क्योंकि रेसलिंग में भी हर जो लाइट वेट होता है वो डिफरेंट तरीके से रेसलिंग करता है, जो हैवी वेट होता है उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये चीज समझाने के लिए आपको जब तक कोई प्रॉपर कोच नहीं होगा, प्रॉपर ट्रेनर नहीं होगा, तो आप खुद अगर करने लग जाएंगे तो आप पुराना खासा इंजर्ड हो सकते हैं। तो प्रमोशन से फायदा ये है कि अगर आप वहाँ पैसे देके जाएंगे तो आप जैसे हर चीज सीखते हैं, तो वहां भी आपके उस्ताद होंगे, वो आपको ये इल्म सिखाएंगे और आप उनको पे करके सीखें। जब आप सीख जाएंगे, जब आप ट्रेनर बन जाएंगे, जब आप सॉरी रेसलर बन जाएंगे, तो फिर प्रमोशन इंशाल्लाह आपको पे भी करेगा। इन शॉर्ट आपका कहने का मकसद ये जो मैं समझ पाई हूँ और जो मैं अच्छी तरीके से और लोगों को भी समझा सकूँ वो ये है कि आपने खुद से कोई चीज नहीं करनी जब तक आप उसके, क्योंकि अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसके लिए हमें एजुकेशन जरूरी होती है। तो एग्जैक्टली, हमें भी बिल्कुल इसके ऐसा बारे ही में है। सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि रात में आपको ख्वाब आया और आप सुबह उठ के रेसलर बन गए, ऐसा नहीं है। तो हमें देखें इसमें बहुत ज्यादा फुल कांटेक्ट स्पोर्ट है और इसमें बहुत ज्यादा इंजरी के चांसेस हैं। और बिल्कुल इसमें जब तक आप रिंग में जब आप जाएं, जब आप एक अपना पीछे बम्प ही लगाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी जोर से लगता है। बिल्कुल तो वो चीज आप बगैर किसी ट्रेनर के नहीं सीख सकते। इवन के आप सिर्फ यूट्यूब पे देख के या आप सिर्फ टीवी पे रेसलिंग देख के जब आप करने लगेंगे ना, तो आपको ख्याल आएगा यार ये वो कैसे कर रहा था, मैं तो नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बाकायदा प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, वो आपको सीखना पड़ता है। और फिर जो प्रो रेसलिंग है ये बहुत जबरदस्त स्पोर्ट है। इसमें जो आपको परफॉर्मेंस होती है ना, फिर उसमें जो वो सबसे जबरदस्त चीज है इसकी, जो परफॉर्मेंस है। अच्छा मुस्तफा आप सीनियर हैं इस फील्ड में, तो मैं थोड़ा सा आप अपना एनालिसिस बताइए मुझे कि आप क्या देख रहे हैं कि आप जो पहले के हालात थे उससे कुछ बेहतरी हुई है पाकिस्तान में रेसलिंग के हवाले से, और क्या स्कोप देख रहे हैं आपके नई जनरेशन को आना चाहिए। आप ये मैसेज देंगे कि भाई आना चाहिए, आप कहेंगे कि नहीं कोई स्कोप नहीं, बस हम जो भी देखें हर्डल देखा है अब आप लोग या हिम्मत हार गए या वाकई कोई स्कोप नजर आ रहा है आप लोगों को। देखें मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे रेसलिंग में आगे पैसे कमाने हैं, तो ये सोच के मत आए। अगर आपका शौक है और आपको पसंद है रेसलिंग, तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। लेकिन बराए मेहरबानी खुद ना करें, किसी न किसी प्रमोशन, जो प्रमोशंस हैं उन प्रमोशंस, CWP, REW और ये लाहौर पे WRG या VCL, ये सब जो हैं ये प्रमोशंस हैं। इन प्रमोशंस में जाएं और इन प्रमोशन में जाके सीखें। और यही यहाँ पे जो लोग होंगे वो डेफिनेटली इस अरसे से वो इस अपना टाइम लगा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं इसी चीज में, इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से सीखें, और जब इन लोगों से जब आप, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि हमारा, आपको आपकी ऑडियंस भी मिल जाएगी, आपको आपके फ्रेंड्स भी वहां मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। और और रही आपका बात लास्ट दूसरी के फ्यूचर, हाँ, अपॉर्चुनिटी वहीं से मिलेगी आपको। और रही बात कि मैं फ्यूचर एनालिसिस की बात करूंगा, तो डेफिनेटली इसमें इसका ग्राफ अच्छा है, जा रहा है ऊपर और लोग देख रहे हैं, शौकीन हैं। यूथ के लिए बहुत अच्छा गेम है, इंटरटेनमेंट भी है साथ साथ, क्योंकि हमें अब हम बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा फरोग देते हैं। हमारे यहाँ लोग जो है कोई भी आप चीज सीखेंगे तो उसमें एक इंटरटेनमेंट का फैक्टर डाल देते हैं ताकि वो सीखने में आसानी हो जाए। तो प्रो रेसलिंग में तो है ही इंटरटेनमेंट ज्यादा से ज्यादा। तो डेफिनेटली ये बहुत जबरदस्त गेम है एक तरीके का। तो इसमें यह है कि फ्यूचर है इसका, लेकिन जिन्होंने बड़े प्रमोशन बनाए हुए है ना, वो इनको सही लेके नहीं चल रहे। जैसे रिंग ऑफ स्लैम है, वो बहुत बड़ी प्रमोशन है। और रिंग ऑफ स्लैम मैं समझता था कि जिस तरीके से चलेगी पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से चल नहीं सकी। अब आई डोंट नो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट सही नहीं रखी थी, या उन्होंने सिर्फ एक नाम के लिए प्रमोशन रेसलिंग बनाई हुई है। क्योंकि वो वाली बात नजर नहीं आती जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो की थी, वो मुझे चीज नजर नहीं आई। अच्छा उससे नहीं आप बहुत अच्छा बेहतर है और वो क्या कि कर रहे हैं
ये थोड़ा सा मुझे बताएं मुस्तफा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको इस तरह करना चाहिए था और वो उस तरह नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या देखिए मेरी एक्सपेक्टेशंस थी? एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि वो शोज कराएं वीकली या मंथली, जैसे WWE और रिंग ऑफ ऑनर और भी कोई रेसलिंग प्रमोशन आप उठा लें, उनके वीकली और मंथली जो है आप देखें, मंडे नाइट रॉ, ट्यूसडे नाइट स्मैकडाउन, ये सब होती रहती। इसी तरीके से ये वीकली वीकली अगर ये कराते रहते ना, तो बहुत अच्छा लोगों को एंगेजमेंट रहती और इनकी एक प्रमोशन रन होती। अब आप सिर्फ एक इवेंट कराएं और उसके बाद आप चले जाएं, 6 महीने के बाद आप आए, तो वो रेसलिंग वो एंटरटेनमेंट वाला मजा नहीं आ पाता, वो लोग भूल दिल नहीं लग चुके पाता। हैं। हाँ, लोग क्योंकि भूल जब तक चुके कंटिन्यूअसली ना हो, तो वो मजा नहीं आता। फिर दूसरा उन्होंने जो कैरेक्टर, जो उन्होंने फेस अपना कैरेक्टर बनाया, बादशाह खान, जिसको उन्होंने चैंपियन जो है वो बना है, वो कैरेक्टर भी मेरे हिसाब से वो 100% उस पर सूट नहीं करता। वो कैरेक्टर भी एक ऐसा बनाना चाहिए था कि मुझे बादशाह खान अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे, मैं उनको ये नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता बुरा भला ये कि मैं ही हूँ या कोई और ही है, वो बुरे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप डेफिनेटली एक पाकिस्तान का आप किसी को हीरो बना रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसको बनाएं कि जो कि उसकी पर्सनैलिटी हो और उसमें कुछ हो कि उसको लोग देख के लाइक करें। इवन के अभी तक जितने भी रेसलर हैं, मैं खुद प्रमोशन में हूँ, मैंने जितने भी रेसलर हैं, मैंने आज तक हमारे रेसलर जो काम कर रहे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो बोले मैं बादशाह का फैन हूँ, कोई भी नहीं है। ओके। तो मैं ये तो कहूंगा अच्छा, कि किसी ऐसे कैरेक्टर को डेवलप जरूर करना चाहिए, सिर्फ बादशाह खान ही नहीं, और भी बहुत से कैरेक्टर हैं। हमारे कोबू ब्रैंडन को आप देख लें, कोबू ब्रैंडन जो कैरेक्टर है बहुत जबरदस्त है। मेरा जो फेवरेट रेसलर है वो कोबू ब्रैंडन है, पाकिस्तान का। और मैं खुद उसका, कोबू ब्रैंडन का फैन हूँ। और मैं कहता हूँ कि ही इज द ओनली गाय के जो कि वो करेक्टर है कि जिसमें टैलेंट है, जिसमें वो चीज है जो कि रेसलिंग में लोगों को चाहिए। डेफिनेटली अब आहिस्ता आहिस्ता वो और इम्प्रूव होगा और अच्छा होगा, लेकिन ही इज द गाय। इस तरह के लोग हैं जिनको प्रमोशंस को जो है प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी भी लगा दी है रेसलिंग में। और बहुत स्ट्रगल देखी है फिर यहाँ तक पहुंचे। एग्जैक्टली। बेसिकली आपको किसी एक मकाम तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ी सी स्ट्रगल देखनी चाहिए। ऐसे ही नहीं होता कि आपको हर चीज प्लेट में रख के मिल जाए। जब तक आप वो स्ट्रगल नहीं, फिर आपको उस चीज की कदर भी होती है। फिर आप कहते हैं कि हाँ, ये अगर मेरे पास चीज आई है तो मैंने इस चीज के लिए बड़ी मेहनत की है, मुझे किसी ने दी नहीं बल्कि मैंने स्ट्रगल करके हासिल की है। बिल्कुल। अच्छा, बस अब हम लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बल्कि एक क्वेश्चन क्या आपसे ये कहेंगे कि मुझे थोड़ा एक जो है ना, आप छोटा सा मैसेज दे दें देखने वालों को कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको देख रहे हैं, और आप छोटा सा मैसेज यूथ को दे दीजिए, और जो लोग भी देख रहे हैं आपको रेसलिंग के हवाले से, इस फील्ड के हवाले से, और किस तरह की आपको एक्सपेक्टेशंस हैं मजीद के जो आपको गवर्नमेंट भी दे सके, या जिस तरह के आप लोगों के इवेंट्स होते हैं मजीद। आई नो के मार्केटिंग अब हो रही है और प्रमोशंस मिलती हैं अब, क्योंकि जो लास्ट इवेंट हुआ उसमें मैंने काफी प्रमोशंस देखी, तो प्रमोशंस हो रही है, लेकिन मजीद और क्या एक्सपेक्टेशंस है कि और जितने स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसको हम ये हमारी बदकिस्मती कहेंगे या एक अफसोस वाली बात है कि और मजीद स्पोर्ट्स इतने सारे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलती है, बट ये जो एक है हमारे यहाँ, इसको प्रमोशन नहीं मिल पाती, तो इसलिए काफी सारे लोग इसमें आ भी नहीं सकते। और काफी सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारा फ्यूचर इसमें होगा या नहीं होगा। तो ये मुझे बस ये दो बातों का एक जवाब आप मुझे सम अप कर दें जल्दी से कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट आप लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज मजीद दे, क्योंकि आप भी हम लोगों के जो है वो सेलिब्रिटीज है माशाल्लाह से, और आप लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हाईलाइट होती है बट इतनी ज्यादा नहीं हो पाती हाईलाइट। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी गवर्नमेंट से, और यूथ को छोटा सा मैसेज दे दीजिए। देखिए मेरी गवर्नमेंट से ज्यादा जो मैं बात कहूंगा वो मीडिया को बोलूंगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट जो है वो जैसे सपोर्ट करती है वो कर ही रही है। और मुझे आवाज सॉरी बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है। मतलब आप गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, गवर्नमेंट सही, देखें गवर्नमेंट जो है वो आपको कभी हाथ में लाके पैसे नहीं देगी, ये ले आप काम कर लें, ठीक है।
ठीक है, रियलिस्टिक, ठीक है, बी रियलिस्टिक। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें ना, हम जब भी कोई शो कराने जाते हैं, इवेंट कराने जाते हैं ना, तो देखिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि वो ब्रॉडकास्ट हो, वो लोग देखें। ठीक है, इसमें किरदार है मीडिया का। जब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली डिमांड करेंगे। ठीक है, हमें लोगों को दिखाना है, हमें गवर्नमेंट को नहीं दिखाना, हमें गवर्नमेंट से पैसे लेके नहीं बैठ जाना है। ठीक है, मेन मकसद है कि हमें लोगों को दिखाना है ज्यादा से ज्यादा। जब तक एक चीज की व्यूवरशिप नहीं बढ़ेगी तो आगे आप क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट भी आप ये देखेगी ना कि आपकी व्यूवरशिप कितनी है, आपको कितना लोग लाइक कर रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी। गवर्नमेंट खुद आपके पास आएगी। सोचने का डिफरेंट तरीका है। तो मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया जो है ना, सबसे ज्यादा वो जो आंख है जो सब दिखाती है, तो वो सिर्फ एक स्पोर्ट बना दिखा है जो और हमारे रेसलिंग के हीरोज है ना उनकी तरफ देखे। ये मीडिया का काम है, ये मीडिया के जो एंकर पर्सन है, ये इनका काम है कि उन लोगों को हाईलाइट करें जो और दूसरे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे और स्पोर्ट्स के हमारे चैनल हैं, वो प्रमोट करें, वो लेकर आए रेसलर्स को कि ये भी एक स्पोर्ट है भाई, इसको भी देखें। तो जब वो लोग देखेंगे तो डेफिनेटली स्पॉन्सर्स आपके पास आएंगे, आप रेसलर्स को पे भी करेंगे, आपकी एकेडमी भी अच्छी होंगी, आपको गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर स्पोर्ट्समैन आगे अगर गवर्नमेंट की बात करता है, मगर उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं भी आपसे अगर ये बोलूँ भाई हमें गवर्नमेंट नहीं देती, हमें गवर्नमेंट नहीं देती, मुझे अभी कौन सा कोई वजीर या कौन सा वजीर आजम ही बैठ के देख रहा होगा, या ये मेरा मैसेज कौन सा वहां तक चला जाएगा? तो बेकार बात है। तो अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो यही है कि मीडिया जब तक हमें नहीं दिखाएगी, मीडिया जब तक इसमें रोल प्ले नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, और जबरदस्त। और जहाँ तक यूथ के मैसेज की बात है, तो कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें। आज अगर डिगिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। जल्दी कुछ भी नहीं होता, शॉर्टकट से आ जाए, मेहनत करें और लगे रहें, इंशाल्लाह मिलेगा। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने कि शॉर्टकट नहीं है, किसी भी फील्ड में शॉर्टकट नहीं है। हमें जो है वो पूरी स्ट्रगल करके, पूरी जर्नी अपनी करके ही जो है हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। मुस्तफा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके मजीद फ्यूचर। आपने बहुत अच्छे सवाल किए मुझसे। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कोऑपरेट किया, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा इज्जत दे, बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, और आप इसी तरह से अपनी चीजों को सस्टेन करें और इस तरह से फेमस होते रहें और आप कामयाबी आपकी कदम चले। तो देखने वालों, थैंक यू सो मच। प्लेजर। तो बस अब हम शो का अख्ताम करें, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों से अगेन से मुलाकात होगी REW के पेज से, और कोई मजे के गेस्ट हमारे दूसरे भी होंगे और जिनसे हम मजे की बातें करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएंगे, और जो रेसलर्स आप देखते हैं कि हाँ हमें इस तरह ही बनना है, इस तरह ही करना है, तो उनसे मिलवाएंगे, उनको रियल लाइफ में बताएंगे कि वो लोग बेसिकली है क्या। तो देखते रहिए REW का पेज, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा से मुलाकात हो जाएगी। अगेन से रमजान मुबारक। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।